Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Students, in our last class video, we will studied about outdoor games and yoga asanas. Today we will continue this same topic. Okay, now let's start the class. Yes, beta. We were on the page number 28 on this topic. Okay. Yes, Swami Vivekanand said, "First, youth should be made strong." स्वामी विवेकानंद ने कहा था बेटा कि पहले यूथ को क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. अलॉन्ग विथ एंटरटेनमेंट, गेम्स एंड योगा कीप आवर बॉडी इन शेप एंड मेक इट शेल्डर. यस बेटा, एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो गेम्स होते हैं और योगा होता है वो हमारी बॉडी को क्या रखता है बेटा, शेप में रखता है और उसे मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्दी बनाता है और ब्यूटीफुल बनाता है. ठीक है, सुंदर भी बनाता है हमारी बॉडी को. ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, lakhs of people in different countries did yoga on 21 June 2015 and celebrated the yoga day. बेटा जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं, क्योंकि इंडिया में एक्चुअली योग जो है वो इंडिया का है, इम्पॉर्टेंट. इंडिया से स्टार्टिंग हुई है इसकी, इंडिया का है मेनली. तो इंडियन गवर्नमेंट ने जब इसको पॉपुलराइज किया तो मतलब लाखों लोग जो हैं वो लोग योगा की तरफ अट्रैक्ट हुए. वो भी डिफरेंट कंट्रीज़ के, दूसरी कंट्रीज़ के लोगों ने भी योगा को सराहा, उन्होंने भी योगा को इम्पोर्टेंस दी है. और 21 जून 2015 को योगा डे, यानी 21 जून को योगा डे 21 जून 2015 को किस रूप में, योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया था. और अब हर साल बेटा 21 जून को योगा डे के रूप में मनाया जाता है. ठीक है. Nowadays, many people from India, foreign countries have started learning yoga in our country. यस बेटा, और आजकल दूसरी फॉरेन कंट्रीज से लोग आते हैं हमारे इंडिया में क्या करने के लिए, योगा सीखने के लिए. इवन कई लोग आ नहीं पाते तो लोग वीडियोस के थ्रू, टीवीज़ के जो मतलब टीवी पे दिखाते हैं, जो भी लाइव टेलीकास्ट वगैरह आता है उनके द्वारा वो लोग क्या करते हैं बेटा, लोग योगा को लर्न करते हैं, योगा को सीखते हैं. The United Nations has declared June 21 as the International Yoga Day. इसलिए यूनाइटेड नेशन ने बेटा क्या डिक्लेयर कर दिया, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में डिक्लेयर कर दिया कि योगा डे होता है. यस, अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट, गेम्स मेक अस हेल्दी एंड ब्यूटीफुल. एंटरटेनमेंट के साथ साथ गेम जो है वो हमें हेल्दी और ब्यूटीफुल भी बनाते हैं. यानी कि गेम्स जो है उनके द्वारा हमारा एंटरटेनमेंट तो होता ही है, हम लोग एंटरटेन तो होते ही हैं, लेकिन साथ में हेल्दी और ब्यूटीफुल भी बनते हैं. अलॉन्ग विथ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, गेम्स मेक अस डिसिप्लिन. यस, गेम्स के कारण, मतलब गेम्स की हेल्प के कारण हम लोग फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है हमारा, मतलब हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों डेवलपमेंट होते हैं. मगर उसके साथ साथ गेम्स जो है हमें डिसिप्लिन भी सिखाते हैं. ठीक है, कि नियम से कोई काम कैसे करना होता है वो भी क्योंकि बेटा गेम्स हम खेलते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, तो इनके कारण हम लोग डिसिप्लिन में रहना भी सीख जाते हैं कई बार. एनकरेजिंग अ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, कंपेनियनशिप, गेम्स इंक्रीज एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म. यस, गेम्स जो है हमारे बेटा कोऑपरेशन की फीलिंग, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को कोऑपरेट करना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे को मतलब हम कोई भी चीज़ में हेल्प करना, इस टाइप से कोऑपरेशन की फीलिंग. कैंपियनशिप मतलब बेटा जब हम लोग गेम्स खेलते हैं तो टीम में होते हैं तो बेटा एक दूसरे का क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं. तो कैंपियनशिप यानी कि साथी को जो बढ़ावा देना, इस टाइप की चीज़ें भी सिखाते हैं. और गेम्स क्या इंक्रीज करते हैं, गेम्स इंक्रीज एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म. हमारा जो एंथुसियाज्म, हमारे जो मतलब हैप्पीनेस है, जील है, उसको भी वो क्या करते हैं बेटा, बढ़ाते हैं. हम लोग मतलब कि प्रेरित करते हैं, हम लोग को उत्साहित करते हैं साथ में गेम्स. ठीक है. गेम्स टीचर्स विक्ट्री, बिलीफ, स्ट्रगल एंड मेक आवर लाइफ ब्यूटीफुल. गेम्स बेटा हमें
क्या सिखाते हैं? जीत सिखाते हैं, जीत कैसे लेनी है, हम लोग को अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, हम लोग को कैसे जीतना है, ठीक है। हम लोग को विश्वास करना सिखाते हैं, हम लोग को स्ट्रगल सिखाते हैं, हमारी लाइफ में हमें स्ट्रगल कैसे, क्योंकि हम लोग जैसे अपनी टीम को जिताने के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि लाइफ में भी हमें डिफरेंट स्टेजेस पे स्ट्रगल करना पड़ता है, और हमारी लाइफ को क्या बना देते हैं? ब्यूटीफुल बना देते हैं। ओके, यस। इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट्स, वी हैव टू रन, जंप, एंड वी हैव टू रन, हम लोग को दौड़ना पड़ेगा, एंड जंप करनी पड़ेगी। देन वी प्ले एनी गेम, फिर हम लोग कोई गेम खेल पाएंगे बेटा। मतलब कि कोई भी गेम खेलने के लिए ऐसा नहीं कि हम लोग सुस्त चुपचाप बैठ गए और हम गेम खेल पा रहे हैं, नहीं, हमें उसके लिए दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब काम हमें करने पड़ेंगे। व्हेन वी रन वेरी फास्ट देन आवर ब्रीदिंग रेट्स इंक्रीज, और जब बेटा हम लोग बहुत तेज़ भागते हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट्स जो हैं वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। हमारा हार्ट जो है तेज़ी से पंपिंग करने लगता है, तो हमारी ब्रीदिंग रेट्स जो हैं बढ़ जाती हैं, जिसके कारण हमारा बेटा स्टेमिना भी बढ़ता है, ठीक है। यस, थिंग्स टू डू, बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। सिट, रिलैक्स एंड ब्रीद नॉर्मली, पहले क्वेश्चन क्या है? आपको रिलैक्स मोड में बैठना है, ठीक है, और नॉर्मली ब्रीद लेना है, ऐसे करके जो आप नॉर्मल ब्रीदिंग रेट्स होती है उस टाइप से ब्रीद लेना है। प्लेस योर फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ योर नोजल एंड फील इनहेल्ड एंड एक्सहेल एयर। यस बेटा, अपने फिंगर पे अपनी नोज मतलब अपना जो नोज़ है उस पर अपनी फिंगर रखनी है आप लोगों को, ठीक है, और फिर मतलब जो एयर है वो अंदर लेनी है, इनहेल करनी है यानी अंदर लेनी है, देन एक्सहेल, और फिर उसको बाहर निकालनी है। उसके बाद बेटा क्या करना है? नाउ जंप एट योर प्लेस 10 to 12 टाइम, फिर अपने प्लेस पर, अपनी जगह पर आपको 10 से 12 टाइम्स जंप करना है, ठीक है। एंड देन फील द इनहेल एंड एक्सहेल अगेन एयर, ठीक है। फिर उसके बाद जब जंप कर लोगे आप अपनी जगह पर, उसके बाद फिर से सांस अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है, और फिर जो एक्सहेल करोगे आप एयर को दोबारा से, उसको फील करो। फिर बेटा क्या होता है? व्हाट डू यू रियलाइज, क्या फील करोगे आप, क्या महसूस होगा आपको? इन विच कंडीशन द एयर यू ब्रीथ इज साइलेंटली हॉट एंड व्हेन इट इज़ कोल्ड, किस कंडीशन में आपकी जो एयर जो आप अंदर लोगे ना वो थोड़ी हॉट होगी यानी थोड़ी गर्म फील होगी, और किस कंडीशन में आपको वो ठंडी फील होती है, ये आपको एक्सपीरियंस करना है इसका, ठीक है बेटा। आप लोग यहाँ पे देखना, जब आप नॉर्मली बैठते हो तो आपकी हवा एयर जो है ठंडी होती है, बट आप जब जंप करते हो बहुत फास्ट है, उसके बाद जो आप एयर निकालते हो वो गर्म होती है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस। व्हेन वी सिट नॉर्मली, जब हम लोग नॉर्मली बैठते हैं, आवर ब्रीथ इज कोल्ड, हमारी ब्रीथ जो है वो ठंडी होती है। बट व्हेन वी रन वेरी फास्ट, जब हम लोग बहुत तेज भागते हैं, आवर ब्रीदिंग इज वेरी हॉट, हमारी जो ब्रीदिंग है यानी हमारी जो सांस है वो सांसें कैसी हो जाती हैं? गर्म हो जाती हैं बेटा। ओके, यस। ब्लो एयर अगेन फ्रॉम योर माउथ 3-4 टाइम्स, दोबारा से अपने मुंह से एयर निकालो 3 से 4 बार। एंड एन एम्प्टी ग्लास, एक खाली ग्लास में हा करके, जैसे आप अपने एक ग्लास में अपनी मुंह से क्या डालो? एयर निकालो। ऑन द मिरर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन, या फिर आप शीशे पर करो ऐसा, ठीक है, और फिर देखो क्या होता है। यस बेटा, क्या होता है जब आप ऐसा करोगे बेटा तो ब्लर हो जाएगा। आप देखना आपके माउथ से जो मतलब ऐसे करके जो सांस आती है उसके कारण देखना आपको शीशे में दिखना बंद हो जाएगा, शीशा ब्लर हो जाता है। तो इसका छोटा सा आंसर है, इसका आंसर क्या है बेटा? द ग्लास एंड मिरर सरफेस बिकम्स ब्लर, वो ग्लास और मिरर का जो सरफेस है वो क्या हो जाता है? ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है, कहने का मतलब, ठीक है। यस बेटा। यू मस्ट हैव सीन दैट समटाइम्स द ग्लास एंड मिरर सरफेस बिकम ब्लर, ये देखो बेटा यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया कि आपने देखा हो कभी कभी ग्लास और मिरर का सरफेस जो है वो ब्लर हो जाता है। इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए क्योंकि देयर इज़ मॉइस्चर इन आवर ब्रीथ, हमारे जो ब्रीदिंग होती है उसमें मॉइस्चर होता है थोड़ा सा, ठीक है, विच
विच कंडेंसेस ऑन द कूल सरफेस। यस बेटा, हमारे मॉइस्चर होता है हमारे में जो कि कूल सरफेस पे कंडेंस हो जाता है, मतलब कि जो ठंडी सरफेस होती है उस पर जम सा जाता है उसका। वी कैन डू मैनी एक्टिविटीज़ बाय ब्लोइंग एयर। इस तरह से हम लोग एयर को ब्लो करके बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बेटा ये नॉर्मली आप सर्दियों में देखना आपके मुंह से ना धुआं भी निकलती है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं। Whether the fire can be lit up higher by the blowing air from the mouth? Yes. क्या जो whether fire can be lit, जो आप फायर जो जलाते हो, फायर कैन बी लिट अप हायर, वो ज़्यादा ऊंची जाती है बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम योर माउथ, आपके माउथ से जो एयर ब्लो करते हो उससे। यस बेटा, ये आप जब आग जलाते हो तो बेटा वो आग ज़्यादा ऊंची जाएगी, उसकी धुआं जो है, और आप मुंह से जो निकालोगे उसके बजाय, ठीक है, क्योंकि बेटा वो हल्की हो जाती है, गर्म होने के बाद हवा जो है हल्की हो जाती है, और हमारी हवा में थोड़ा मॉइस्चर होता है इसलिए वो भारी होती है, तो थोड़ी ऊपर तक जाके ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो हल्की हवा होती है वो ज़्यादा ऊपर तक जाती है। ये जोग्राफिकल टर्म्स हैं। वेदर फाइन कैन बी पुट आउट बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ। यस बेटा, यस बेटा, आप दिख नहीं रहा। यस, क्या आप अपने माउथ से मतलब एयर ब्लो करके आप अपने मतलब क्या कर सकते हो बेटा, फायर जला सकते हो। यस, ये भी होता है कि फायर हम लोग जला सकते हैं अपने माउथ से, क्योंकि जो हम जैसे कहीं अगर थोड़ा सा अगर चिंगारी है बेटा, कहीं पर थोड़ी सी फायर है तो वहाँ पर अगर हम एयर ब्लो करेंगे अपने माउथ से तो फायर लिट हो जाएगी, फायर जल जाएगी वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो जो है बेटा वो एक दूसरे के साथ उनका क्या होता है कि टकराती हैं, और जैसे मतलब जैसे जो सूखी जगह है उस पर वो टच हो जाती है, जैसे सूखी लकड़ी या सूखी घास फूस पड़ी है उस पर वो चिंगारी लग जाती है तो वहाँ पर फायर जो है लिट हो जाती है, जल जाती है। विच इंस्ट्रूमेंट आर प्लेड बाय द ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ। हम अपने मुंह से एयर ब्लो करके निकाल कर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं बेटा। फ्लूट, बांसुरी बजा सकते हैं, ठीक है, शंख बजा सकते हैं, शहनाई बजा सकते हैं, सब हम लोग अपने मुंह से एयर ब्लो करके बजा सकते हैं। ओके, यस बेटा, ये क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। मैंने बुक में कर दी, इसका मतलब बुक में नहीं करने, नोटबुक में करने हैं। ओके students, that's all for today. In our next class we will continue this chapter. Okay, thank you and have a nice day beta.